ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी परमात्मा के अनन्य रत्नों को शिव जयंती की बहुत 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 ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये भी एक सुंदर तरीका है कि दूर बैठे बैठे भी हम लोग परमात्मा प्यार की, परमात्मा प्रेम की डोरी से बड़े सहजता से जुड़ जाते हैं। आज का ये सुंदर दिवस हम एक बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर मना रहे हैं। शिवरात्रि के महत्व, शिवरात्रि के पीछे रहस्यों को जानना। दोस्तों, बहुत सुंदर किसी ने एक कहानी सुनाई है कि एक बारी एक चाबी और हथौड़े में आपस में वार्तालाप हो रहा था। तो हथौड़ा चाबी से बोलता है कि बहन, मैं तो तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मैं इस ताले को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ताले पे पूरी शक्ति लगाता हूँ, लेकिन फिर भी ये ताला टूट नहीं पाता है। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि तुम तो बहुत छोटी हो, कमजोर हो, लेकिन हल्की सी होते हुए भी तुम ताले को 1 मिनट में खोल देती हो। तो चाबी ने मुस्कुराते हुए ताले को बोला कि आप ठीक बोलते हो भैया, आप शक्तिशाली तो हो, लेकिन आप अपना सारा जोर जो है, अपना सारा शक्ति जो है, वो बाहर से लगाते हो। लेकिन मैं इस शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करती हूँ और मैं उस ताले के अंदर जाती हूँ और अंदर जाकर थोड़ा सा जोर लगाती हूँ और वो ताला खुल जाता है। दोस्तों, जीवन में हम इसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के त्योहार मनाते आए हैं और उन त्योहारों को मनाते हुए हमने अपने जीवन में अनुभव भी किया कि हम उन त्योहारों को मनाते हुए हम खुश भी रहते हैं, हम एंजॉय भी करते हैं। हमको उस समय परमात्म सुकून की प्राप्ति का अनुभव भी होता है। लेकिन आज यही प्रश्न उठता है कि सब कुछ होते हुए भी क्या उस परमात्मिक सुकून, परमात्मिक प्यार की अनुभूति हम अपने जीवन में कर पाते हैं? ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर सबसे पहले हम सब अपने ही जीवन को देखते हैं। आज हमारा जीवन किस प्रकार से हो गया? अगर एक लाइन में किसी कवि ने बहुत सुंदर बोला है कि हमारे जीवन को अगर हम समराइज करें तो वो इस तरह है कि एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली। एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए और हमने जिंदगी को संभाल लिया। लेकिन आज ऐसा नहीं। जीवन में सब भौतिक संसाधन होते हुए भी, जीवन में जिनको हम कहते हैं सुख के साधन होते हुए भी, सामान इकट्ठा करते हुए भी, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो सुख और शांति नहीं है। आप सब अपने आप से पूछें कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को प्राप्त करने की चाह ना जाने हमको कहाँ कहाँ ले जाती है। लेकिन सब कुछ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हुए भी क्या आज मेरा जीवन खुश और शांति से परिपूर्ण है? क्या अपने जीवन में उस सुख और शांति की अनुभूति मैं करता हूं या करती हूं? कहीं ना कहीं हम सब देखें कि हमको जिस चीज की प्राप्ति की अनुभूति और चाह है, जो चीज हम जिंदगी में चाहते हैं, उसको हमारी धन, हमारा दौलत, हमारी भौतिकता हमको नहीं दे सकती। तभी आज के मानव के पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्रोध, इरिटेशन का होना, आपस में ईर्ष्या और घृणा का होना, आपस में कहीं ना कहीं कंपटीशन का, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, वो ठीक है, वो खराब है, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ये परेशानी है, ऐसी भावनाओं का होना और इसी के साथ एक दूसरे के लिए कंप्लेन करना, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखना, ये आज हमारे जीवन का एक नेचुरल स्वभाव बन गया है, हमारे जीवन का एक नेचुरल तरीका बन गया है। लेकिन ये हमारा जीवन यथार्थ नहीं था। अगर मैं आप सबसे पूछूं, हम सब लोग आज इस यात्रा पर जुड़े, क्या हमारे जीवन में क्रोध नेचुरल है? क्या हमारे जीवन में क्रोध हमारा नेचुरल स्वभाव होना चाहिए? या हमारे जीवन में हमारा प्यार, हमारी शांति, हमारी पवित्रता, परमात्मा के द्वारा प्राप्त खुशी, परमात्मा के द्वारा प्राप्त आनंद और ज्ञान, वह हमारे जीवन का नेचुरल स्वभाव होना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी इन सब भावों के अभाव में, इन सब प्राप्तियों के अभाव में आज का मानव कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में परमात्मा के दर दर भटकता है।
परमात्मा की प्राप्ति की चाह में इधर-उधर भागता है, उसकी उपासना करता है, उसकी पूजा करता है, तत्वों की पूजा करता है, उसके आगे अपने हाथ फैलाता है कि हे परमपिता परमात्मा, उससे ये नहीं कहता कि मुझे धन दो, उससे ये कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन में सुकून और शांति दो, मेरे जीवन में प्यार दो। दोस्तों, आज के इस समय में जब घर-घर के अंदर हम अनुभव करते हैं कि क्रोध, एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे के लिए कहीं न कहीं घृणा, ईर्ष्या, संबंधों में मनमुटाव, जब ये सर्वव्यापी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये घोर महाभारत का समय, ये वाली महाभारत नहीं कि जहाँ लोग आपस में तलवारें लेकर लड़ रहे थे, लेकिन ये उस महाभारत का समय है जब हम एक दूसरे से मन की टकरार रखते हैं। सब कुछ घर में इकट्ठे होते हुए भी हमारे मन एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारे स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति मन मुटाव होता है। जब ऐसा घर घर के अंदर कलयुग आ जाता है, हमारे समाज में महाभारत चलती है, तभी परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है और वो ज्ञान देता है अर्जुन को। लेकिन ये एक अर्जुन की बात नहीं है, ये एक अर्जुन को आके एक परमात्मा ज्ञान नहीं देता, लेकिन परमपिता परमात्मा आकर इस घोर महाभारत के समय हम सब ज्ञान को अर्जित करने वाली जो महान आत्माएं हैं, वो उस परमपिता परमात्मा के प्यार का, ज्ञान का पात्र बनती है। तो आज इस यात्रा पर कितनी ही या आत्माएं, देखो हम कितनी ढेर सारी आत्माएं उस परमात्मिक प्यार में जुड़ी हैं। हमारे ये अद्भुत भाग्य की निशानी है, हमारे एक श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है कि आज हमको मौका मिला कि परमात्मिक प्यार की अनुभूति को आज हम करें। और आज इस सच्ची शिव जयंती शिवरात्रि का जो 16 सुंदर महत्व है, ऐसे ब्यूटीफुल महत्व जिनको मैं आज आपके समक्ष रखूंगा, जिनको समझकर सुनकर आपका मन भाव विभोर, आपका मन आनंदित, आपका मन प्रभु प्रेम में डूब जाएगा। आज इस परमात्मिक पर्व को मनाते हुए भी हम उसकी भासना को, उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते, और उसका यही कारण है कि किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हमारी आंखें होने का कोई फायदा नहीं, अवर आईज आर यूजलेस, जब हमारा मन की आंखें अंधी होती हैं, हमारा मन देख नहीं पाता है। दोस्तों, आज हम सारे त्योहारों को, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे कोई और त्योहार हो, उनको हम केवल शब्दार्थ के रूप से मनाते हैं। लेकिन उनके पीछे भाव क्या है? उनके पीछे रहस्य क्या है? उनको ना समझने के कारण हम उन त्योहारों के अंदर छुपी हुई भावना को नहीं समझ पाते हैं। तो किसी भी त्योहार में परमात्मा को प्यार के आधार पर, भावना के आधार पर याद करना, ये बहुत श्रेष्ठ है और ये ज़रूरी है। लेकिन यथार्थ परमात्मा की याद है जब हम उसको विवेक युक्त भावना के आधार पर याद करते हैं। तभी ऐसे घोर कलयुग के समय परमपिता परमात्मा दोस्तों जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतरित होते हैं। इस धरती पर, इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। वो किसी भी माँ की कोख से जन्म नहीं लेते हैं, और तभी आरंभ होती है शिव जयंती की, शिवरात्रि की ये सुंदर यात्रा। तो सबसे पहला रहस्य जो हमारे समक्ष आता है कि जहां सभी देवी देवताओं के जन्म को जयंती के रूप में माना जाता है, हनुमान की जयंती है, कृष्ण की जयंती है, इसी प्रकार अनेक अनेक बड़े आत्माएं जो होती हैं, महात्मा शिव बुद्ध जयंती है, हर डीटी की, हर देवात्मा की जयंती के रूप में उसको मनाया जाता है। लेकिन शिव ऐसे हैं कि शिव के पर्व को, शिव के जन्म को रात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? शिव जयंती यथार्थ रूप से क्यों नहीं कहा जाता है? और इसके पीछे एक बहुत सुंदर अर्थ है। रात्रि शब्द जो है दोस्तों, वो कालवाचक है। जब इस संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश समाप्त हो जाता है और अज्ञानता का अंधकार, विकारों का अंधकार सर्वव्यापी हो जाता है, तो ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा को, जब इसको घोर अंधकार कहते हैं, उनको स्वयं अवतरित होना पड़ता है। जब घर घर में शकुनी, जब घर घर में समाज में दुशासन और दुर्योधन का वापन होता है, जब हमको सच और झूठ का ज्ञान होते हुए भी
उसको पालन करने की शक्ति नहीं रहती, उसको संपूर्ण रूप से जीवन में यूज करने की शक्ति नहीं रहती। जब हमको ज्ञान होते हुए भी हमारे जीवन में उस सत्य को जीवन में अपनाने की शक्ति का अभाव होता है, ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा को, ऐसे समय पर जिसको घोर अंधकार का, अज्ञानता का अंधकार का समय कहा जाता है, ये कालवाचक है, परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर दोस्तों अवतरित होना पड़ता है। ऐसे समय पर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और छठा आलस्य, जब ये सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, लेकिन ये विकार हर मनुष्य में सर्वव्यापी है। जब देह अभिमान में हर मानव आज दुखी है, जिसको हमने देखा कि घर घर में सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं हम कर पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते, तब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव को इस धरती पर इनकारनेट अर्थात अवतरित होना पड़ता है, ताकि वो इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाए, उसको समाप्त करे। तो आज आप सब अपने आप से पूछें, एक एक आत्मा अपने आप से पूछे कि क्या आज अपने संबंधों में स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, परमपिता परमात्मा का हमारा परमात्मा के साथ संबंध, हमारा सृष्टि, हमारा प्रकृति के साथ संबंध, हमारे परिवार में आपसी संबंध, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, क्या आज उन सब में हम सुख और शांति की सदा अनुभूति करते हैं? क्या हमारे संबंधों में कभी-कभी क्रोध, कभी-कभी विकार, कभी-कभी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक्सपेक्टेशन, लोगों के प्रति कंपटीशन की फीलिंग, आगे जाने की भावना, उनको हराने की भावना, क्या ये बार-बार हमारे जीवन में आती है? और अगर आती है, तो आज ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं, ताकि वो हमको श्रेष्ठ मत देकर हमारी आत्मा को सच्चा ज्ञान दे, उसको शुद्ध और पवित्र कहीं बनाएं। तभी इस फेस्टिवल को शिवरात्रि कहा जाता है। शिव जयंती इसके लिए यथार्थ शब्द नहीं है। दूसरा बहुत सुंदर रहस्य जो हमारे जीवन में हमारे समक्ष आता है कि शिव क्योंकि अवतरित होते हैं, तो इसलिए उनको शरीर नहीं दिखाया जाता, उनको इस पिंडी का रूप दिखाया जाता है, उसको एक अंगुष्ठा मिसल, एक थंब के समान एक ज्योति का रूप दिखाया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये लिंग जो है, ये प्रकृति, ये आकार जो है, ये बहुत सुंदर शक्तिशाली प्रकाश का एक आकार है। ये निराकार, ये लिंग जो है, ये ज्योति का स्वरूप है। और साइंस की मान्यता है कि इस शेप में, इस आकार में अत्यधिक ऊर्जा होती है। ये बहुत सुंदर प्रकाश इमर्ज करता है, रेडिएट करता है। तभी आप देखेंगे कि जब साइंस स्टडी करती है, तो दिखाया गया है कि जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम है, ये बहुत बहुत शक्ति और ऊर्जावान क्षेत्र हैं, हाई एनर्जी जोन्स हैं। और जो ये ऐसी जगह हैं जहां पर सृष्टि की, इस जगत की कॉस्मिक रेज भी पास करती है। और साइंस कई बार ऐसा भी कहती है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो शक्ति इमिट करता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल शक्ति ये 12 ज्योतिर्लिंगम के अराउंड रेडिएट होती है। तभी दोस्तों और प्यारे भाइयों और बहनों, परमपिता परमात्मा क्योंकि वो जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है, वो अभोक्ता है, इसलिए उनका शरीर का रूप नहीं दिखाया जाता। उनको केवल आकार के रूप में दिखाने के कारण उनको एक आकृति, एक अंगूठे के मिसल, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक गुंबद के समान, एक ज्योति के समान उनको दिखाया जाता है। और कभी भी हम देखेंगे तो शिव की उपासना अकेले नहीं की जाती, शिव के साथ अनेकों अनेक शालिग्राम अर्थात छोटी छोटी पिंडियां भी दिखाई जाती हैं। आप कभी भी जाएंगे, नेपाल में शिव के मंदिर पर जाएंगे या अनेकों अनेक ज्योतिर्लिंगम पर जाएंगे, तो वहां पर आपको शिव के समान ही छोटी छोटी शालिग्राम भी दिखाई जाएंगी। इसका क्या रहस्य है? जैसे अभी दीदी आपको बहुत सुंदर बता रही थी कि शिव को ज्योति के रूप में दिखाया गया है, उसको पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में दिखाया गया है। वो हमारा परम पिता परमात्मा है। और अगर वो हमारा परम पिता परमात्मा है, तो हम उसकी संतान भी उसी प्रकार शक्तिवान, उसी प्रकार ऊर्जावान, उसी के रूप के समान हम हैं। जैसे वो एक महाज्योति का रूप है, इसी प्रकार हम सब बच्चे भी, उसकी संतान भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति के रूप में ही दिखाए गए हैं।
इसीलिए हमारा रूप भी बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रकाशवान है और इसीलिए शिव के साथ अनेकों अनेक शालिग्राम दिखाई जाते हैं और ये शालिग्राम आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये शालिग्राम केवल शिव नहीं, कोई और नहीं, लेकिन ये शालिग्राम हम बच्चों का प्रतीक है। हम बच्चे जो परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं। कभी-कभी भाई-बहनों आप देखते हैं कि शिव और शंकर को समान माना जाता है। अनेकों अनेक मंदिर में जाएँगे, किताबों में पढ़ेंगे तो हमेशा-हमेशा शिव और शंकर को एक माना जाता है। हम कभी कहेंगे कि शिव शंकर, लेकिन कभी भी शंकर शिव नहीं कहा जाता। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर रहस्य बताने वाला हूँ और बेहद प्यार से, केवल भावना के आधार पर नहीं, इसको विवेक के आधार पर समझिए। ध्यान से देखिए इस चित्र को। इस चित्र में बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया है कि हमारे राइट साइड पर ये शिवलिंग है और हमारे लेफ्ट साइड पर ये शंकर जी की मूर्ति है और शंकर को एक किसी की तपस्या में लीन दिखाया जाता है और हमेशा शंकर के चित्र के आगे, शंकर की मूर्ति के आगे आप देखेंगे एक प्यारा सा छोटा सा शिवलिंग दिखाया जाता है और कहा जाता है कि शंकर भी शिव की उपासना में मग्न रहता है। तो आइए हम देखें शंकर और शिव के बीच में क्या फर्क है। हमारे शास्त्र इसके बारे में हमको क्या कहते हैं। आप देखिए, जहां शिव का रूप निराकार रूप में दिखाया गया है, वहीं शंकर का रूप एक आकारी देवता के रूप में दिखाया गया है। ये स्पष्ट करता है कि शिव निराकार ज्योति रूप है और शंकर आकारी रूप है। जहां शिव का अर्थ ही, शिव का नाम ही, शिव का कर्तव्य ही कल्याणकारी है, वो भोलेनाथ है, वहीं शंकर के साथ हमेशा उनका तांडव, उनका विनाशकारी रूप दिखाया जाता है। उसी प्रकार जहां शिव को त्रिदेव का रचयिता कहा जाता है कि शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी, महेश का भी रचयिता है। उसी प्रकार शंकर को भी महेश के रूप में अर्थात तीनों देवों में से एक महादेव के रूप में माना जाता है। जहां शिव के लिए कहा जाता है ओम नमः शिवाय, हमेशा यही मंत्र दिया जाता है ओम नमः शिवाय। लेकिन क्या आपने कभी भी इस मंत्र को सुना है कि ओम शंकराय नमः? कभी भी आपने इसको नहीं सुना होगा कि ओम शंकराय नमः अर्थात शिव शंकर से भी श्रेष्ठ माना जाता है। और प्रैक्टिकली आप देखिए, आज हम शिवरात्रि में मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कभी हमने कहीं पर सुना है कि ये शंकर रात्रि है? अगर शिव और शंकर समान होते तो इस फेस्टिवल का नाम भी, इस त्योहार का नाम भी शंकर रात्रि के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार मुद्रा में दिखाया जाता है कि शिव कभी भी किसी को याद नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया शंकर सदा किसी की स्मृति में बैठे होते हैं। शिव सदा अकेले दिखाए जाते हैं। शिव की स्थापना, शिव की मुद्रा हमेशा अकेले होंगी, लेकिन शंकर के साथ-साथ उनका गृहस्थ आश्रम अर्थात शंकर परिवार भी दिखाया जाता है। इसी प्रकार हमेशा जब हम देखेंगे, जहाँ हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव के लिए शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। शिव को सदा परमपिता परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। क्या आपने कभी भी किसी शास्त्र में शिव देवता के रूप में सुना? कभी भी आप किसी शास्त्र में ये नहीं सुनेंगे कि शिव देवता है, तो अर्थात शिव पिता है और शंकर उसका पुत्र, उसकी संतान है। तभी भक्ति के मंदिरों में शिव के मंदिरों को शिवालय के रूप में पूजा जाता है और शंकर के मंदिरों को शंकरालय कहा जाता है, लेकिन शिव के मंदिरों को कभी भी शंकरालय नहीं कहा जाता है। ये बहुत बहुत ये बात है। तो ये सिद्ध करता है कि शिव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। शिव जो है वो पिता है और शंकर उसकी रचना है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि कभी भी किसी मंदिर में जाएं तो शिव की पिंडी को हमेशा अकेला देखा जाता है। जहाँ अनेकों अनेक देवताओं को इकट्ठे झलकित किया जाता है, उनकी मूर्तियों को, उनकी उपासना इकट्ठे की जाती है, लेकिन शिव का जो पिंडी है उसको मंदिर में कोने में रखा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिव को कभी भी किसी की उपासना करते हुए नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि शिव सबसे श्रेष्ठ है। वो सभी देवी देवताओं का भी पिता है और इसका बहुत सुंदर रूप से, शास्त्रों के रूप से जो अर्थ दिखाया जाता है कि अगर आप देखें कि सभी देवी देवताओं ने कभी ना कभी, किसी ना किसी कारण से
शिव की उपासना की, चाहे वो इंद्र है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो राम ने रामेश्वरम में, चाहे कृष्ण ने गोपेश्वरम में, चाहे ब्रह्मा ने, हर प्रकार से महादेव, हर प्रकार से ज्योति बिंदु निराकार शिव की उपासना जरूर की है। इसीलिए उनको विश्वनाथ भी कहा जाता है, अर्थात काशी विश्वनाथ, जिसका आज हम सारे 12 ज्योतिर्लिंगम का आज हम प्रैक्टिकल दर्शन यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, आज बहुत बहुत आवश्यक हम सबके लिए ये समझना है कि ये शिव जो हैं, ये सबके पिता हैं। इसलिए उनकी पिंडी को हर मंदिर में सेपरेट दिखाया जाता है, कभी भी किसी के साथ नहीं दिखाया जाता। आज एक बहुत अद्भुत रहस्य हम सब जानेंगे कि शिवलिंग की स्थापना कभी भी किसी मंदिर में कैसे की जाती है। दोस्तों, ये एक गहरा रहस्य है। शिवलिंग की स्थापना जब भी मंदिर में की जाती है, तो शिव की पिंडी को हमेशा ऊपर से स्थापित किया जाता है। शिवलिंग को कभी भी मंदिर के द्वार से अंदर नहीं लाया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग को हमेशा मंदिर के ऊपर से लाया जाता है, और किसी भी मंदिर का जो गुंबद है, वो कभी नहीं लगाया जाता। जब शिवलिंग की स्थापना हो जाती है, तब उसकी छत या उसके गुंबद की स्थापना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि शिव जो है वो अजन्मा है, वो कभी भी जन्म नहीं लेता। इसलिए शिव के साथ अवतरण का नाम जुड़ा हुआ है। इसीलिए शिव को शिव शंभू के नाम से भी माना जाता है, अर्थात शिव जो स्वयं भू, जो स्वयं प्रकट होकर इस सृष्टि पर जन्म लेता है, इस सृष्टि पर प्रकट होता है। वो कभी भी माँ की कोख के द्वारा जन्म नहीं लिया जाता है। तभी वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। और उसी के लिए गायन है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम विधि नाना। ना उसके पाँव हैं, ना उसके कान हैं, ना उसके कोई हाथ हैं, लेकिन सब कुछ ना होते हुए भी वो किसी का आधार लेकर सब कर्म करते हुए हमको दिखाता है। इसीलिए उसको देवों में देव महादेव, इसलिए उसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है, जो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट होकर इस सृष्टि पर आकर हम बच्चों का उद्धार करता है, हम बच्चों का कल्याण करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी शिव की उपासना की जाती है, शिव की उपासना हमेशा बहुत साइलेंस के अंदर, बहुत शांति में की जाती है। ये तो आजकल हमने कभी-कभी ऐसे शोर, कभी-कभी बहुत-बहुत तेज म्यूजिक चलाकर, कभी-कभी तेज हम लोग गाना-बाना बजाकर हम शिव की उपासना करते हैं। लेकिन शिव कल्याणकारी है, वो बहुत शांति से कार्य करता है। इसलिए शिव की पूजा शांत मंत्रों के उच्चारण से हमेशा की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आत्माएँ, जब हम बच्चे अपने मन को शांत करते हैं, अपने संकल्पों को शांत करते हैं, परमपिता परमात्मा शिव के ऊपर हम अपने संकल्पों को अर्पित करते हैं, उसके ध्यान में बैठते हैं, तो ऐसा मन बहुत शांत हो जाता है, बहुत स्थिर हो जाता है, और ऐसे मन के अंदर धैर्यता की शक्ति आती जाती है, और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसीलिए परमपिता परमात्मा को शांति पसंद है, शिव को शांत पसंद है, शिव को इसीलिए कल्याणकारी कहा गया है। वो हमारा पिता है, वो हम बच्चों का कल्याण करता है। अगर आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी उपासना करना चाहते हैं, तो केवल ध्यान से अपने मन के संकल्पों को उस परमपिता परमात्मा को अर्पण करिए, उसके ऊपर समर्पण करिए, और बहुत शांति से उसको अपने जीवन में आने दीजिए। आप देखो, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो कभी-कभी हम परिक्रमा भी करते हैं। लेकिन शिव की परिक्रमा का भी एक बहुत सुंदर और गहरा रहस्य है। जब भी हम देखें, तो शिव की परिक्रमा को चंद्राकार रूप में दिखाया गया है, या अगर हम सत्य रूप में बोले, तो उसको अर्ध परिक्रमा या अर्ध प्रदक्षिणा के रूप में कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि शिव के ऊपर से जब प्रसाद अर्थात दूध या जो हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं, वो जब इस सोम सूत्र से बहता हुआ बाहर निकलता है, तो वो बहुत-बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत-बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो शिव का प्रसाद होता है। और ऐसे समय शिव का प्रसाद को या शिव के सोम सूत्र को यदि कोई व्यक्ति उसको लांघता है, तो कहा जाता है कि वो पाप का भागी बनता है,
या वो परमात्मा के श्राप का भागी बन जाता है। तो क्या आप समझेंगे कि हम उसको लांग लेंगे तो परमपिता परमात्मा हमको श्राप दे देगा? नहीं, इसके पीछे बहुत सुंदर भाव है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमको हमारे जीवन में आकर कुछ मर्यादाएं देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं। वो हमको सत्य बोलना सिखाते हैं, हमको बताते हैं कि हम पवित्र आत्माएं हैं, जीवन में सुख, शांति और पवित्रता हमारा नेचुरल स्वरूप है। ये हमारा नेचुरल वे है। और ऐसे समय पर जब परमपिता परमात्मा हमको शक्तिशाली और ऊर्जा से परिपूर्ण करता है, वो हमको ज्ञान देता है, हमको मर्यादाएं देता है, हमको फरमान देता है। और यदि हम मन से उसको बनकर और उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो वो हमको श्राप नहीं देता, लेकिन स्वतः ही हम अपने ऊपर अकल्याण यानी श्राप की भावनाओं को खींच लेते हैं। तो दोस्तों, मन से परमपिता परमात्मा शिव की दी हुई जो ज्ञान है, उसको सदा अपने जीवन में रखना बहुत आवश्यक है। उसको पालन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए शिव की परिक्रमा सदा अध प्रदक्षिणा के रूप में, चंद्राकार के रूप में दिखाई जाती है। जब भी हम शिव की उपासना करते हैं, तो शिव की उपासना करते हुए हम व्रत रखते हैं, हम उपवास रखते हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि भोजन अर्थात जो परमात्मिक प्रसाद है, जब हम एक दिन में जीवन में व्रत और उपवास रखते हैं, तो परमपिता परमात्मा हमको जीवन में संयमित रहना सिखाता है। और जो भोजन हम शाम को खाते हैं उसकी याद में, वो हमको शक्तिशाली बनाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या जीवन में 365 दिनों में से एक ही दिन उपवास रखकर, एक ही दिन व्रत रखकर, क्या परमपिता परमात्मा शिव को हम सदा प्रसन्न कर सकते हैं? क्या ये सबसे सहज तरीका है परमात्मा को प्रसन्न करने का? मेरे ख्याल से अगर हम जीवन में ही इसकी भावनात्मक रूप से समझें कि व्रत अर्थात डिसिप्लिन, व्रत अर्थात हमारे जीवन में पवित्रता, व्रत अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जब हम लोग पवित्र रहने का व्रत लेते हैं, अपने जीवन को, अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को परमात्मिक प्यार से ऊर्जावान बनाते हुए उसको पवित्र और शक्तिशाली बनाते हैं, तो ऐसी आत्माएं, ऐसे हम बच्चे परमात्मा का प्यार के अधिकारी बन जाते हैं, परमात्मिक आशीर्वाद के अधिकारी बन जाते हैं। इसी प्रकार उपवास अर्थात जब हम ऊपर वास करते हैं, यानी परमात्मा की स्मृति में हम रहते हैं, परमात्मा जैसे ऊपर रहते हैं, इसी प्रकार जब हम परमात्मिक स्मृति में रहते हुए हर कर्म में आते हैं, परमात्मा को अपने जीवन में आने देते हैं, परमात्मा को अपने जीवन का रथवान बनाते हैं, तो हमारा हर संकल्प, हमारा हर बल बोल और हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, हर आत्मा के लिए कल्याणकारी हो जाता है, शुभ भावना और शुभ कामना से प्रेरित हो जाता है। तो ज़रूर आप भोजन की मर्यादाओं को और शरीर के भोजन का भी व्रत रखें, लेकिन सच्चा व्रत और उपवास है हमारे संकल्पों का, हमारे जीवन के अंदर व्रत और उपवास रखना, अपने संकल्पों को पवित्र और शक्तिशाली बनाना। ये है परमात्मा के साथ हर संबंध की अनुभूति करना। जब हम परमात्मा के साथ रहते हैं, तो वो हमारा पिता है, हमारा माता है, हमारा टीचर है, हमारा सतगुरु भी है। कभी हम चाहें तो उसको अपना दोस्त भी बना सकते हैं, उसको अपना कंपेनियन भी बना सकते हैं, और कभी-कभी तो कुछ लोग उसको अपना पुत्र भी, अपना संतान भी बना लेते हैं। तो इतना प्यारा हमारा परमपिता शिव परमात्मा है। केवल उसके साथ हर संबंध की अनुभूति करनी है। जब हम उसके साथ उन संबंधों में खो जाते हैं, तो उसके साथ ऊपर वास यानी उपवास करते हैं, तो हमारा जीवन का हर पल, हमारा जीवन का हर क्षण जो है कल्याणकारी, खुशनुमा बन जाता है। तो यही है जीवन में सच्चा व्रत और उपवास। और आप लोग तो परमपिता परमात्मा शिव की ज़रूर उपासना करते होंगे। ज़रूर उसके ऊपर हम देखते हैं कि शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, और ये बेलपत्र भी ओम नमः शिवाय मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कि ये बेलपत्र के अंदर सुंदर 3 पत्तियाँ होती हैं, जो कि एक डंडी से कनेक्टेड होती हैं, और कभी भी बेलपत्र को टूटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता। और ये 3 पत्तियाँ जो हैं, उसके त्रिदेव रचयिता होने का सूचक है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव जो हैं, वो त्रिदेव के रचयिता हैं। वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ब्रह्मा अर्थात जनरेटर, जो सृष्टि का उत्पादन कर्ता माना गया है।
विष्णु अर्थात जो पालनहार है, और शंकर जिसका विनाश का रूप भी दिखाया गया है। और इन तीनों का भी रचयिता वो है हमारा परमपिता परमात्मा शिव, जो कि त्रिदेव का रचयिता है। और उस त्रिदेव के ऊपर ये तीनों का, उस त्रिदेव के रचयिता के ऊपर इस बेलपत्र की 3 पत्तियों का चढ़ाना ही ये सूचक है कि वो सर्वश्रेष्ठ, वो सब पिताओं का भी, सब डीटीज का भी, सब देवात्माओं का भी रचयिता विश्वनाथ है, विश्व का पिता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा का, शिवलिंग का अभिषेक भी करते हैं। और जब भी शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत पवित्र शहद, बहुत पवित्र शुगर या अर्थात चीनी, बहुत पवित्र कच्चा दूध, बहुत पवित्र दही और बहुत शुद्ध सफेद बटर या अर्थात मक्खन उसके ऊपर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, ये क्या सूचित करता है कि परम पिता परमात्मा जीवन के अंदर जो आत्माएं मन वचन कर्म से पवित्र रहती हैं, वो अपने जीवन में परमात्मा के ऊपर जब समर्पित होती हैं तो ऐसे परमात्मा के गले का हार वो बन जाती हैं। परमात्मा उनको अपने गले का हार बना लेता है, अर्थात वो उसके रुद्र माला के अंदर पिरोई जाती है। तो क्या आज हम अपने जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा के गले का हार बनना चाहते हैं? और अगर हम बनना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में इविल पावर्स को हटाना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में खुशनुमा जिंदगी लाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र और श्रेष्ठ बनाएं। अगर हम ऐसा सुंदर जीवन बनाते हैं तो परमपिता परमात्मा के गले का हार हम लोग बन जाते हैं, हम उसकी माला में पिरोए जाते हैं, हम उसके माथे में उसके प्यार का जो अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। इसी प्रकार जब भी हम शिवरात्रि के पर्व में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे कितने ही प्यारे भाई बहन जागरण करते हैं, और जागरण करते हैं तो ये उनको आत्मिक संतुष्टि का अनुभव कराता है। लेकिन ये आत्मिक संतुष्टि केवल कुछ पल की रहती है। क्या एक दिन से के जागरण से हम परम पिता परमात्मा को सदा के लिए प्रसन्न कर सकते हैं? क्या एक ही दिन जागरण करने से हम अपने जीवन को जागृत कर सकते हैं? दोस्तों, ये जागरण शिवरात्रि के अंदर जो हम करते हैं, ये भी एक बहुत सुंदर भावार्थ हमारे सामने रखता है। जैसे इस समय अज्ञानता के अंधकार में हम सब की आत्मा जो है विकारों के अंधकार में रहती हुई गहरी नींद में सो चुकी है। तो परम पिता परमात्मा आकर इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर हमारी आत्मा की ज्योति को जागृत करते हैं। हमारी अज्ञान की नींद को अर्थात कुंभकर्ण की नींद से हमको हटाते हैं, हमको जागृत करते हैं। तो संपूर्ण अज्ञानता का अंधकार जब मिटता है, हम परमात्मा के सच्चे ज्ञान को पहचानते हैं, स्वयं का पहचान हमको मिलता है, परमात्मा का पहचान हमको मिलता है, और परमात्मा के द्वारा जिया जाने वाले ज्ञान का भी हमको सच्चा अनुभव होता है। तो ये सच्चा सत्संग कहलाता है। ये सच्चा जागरण और सच्चा सत्संग अर्थात ज्ञान दिया जा रहा हो वो भी सत्य होना चाहिए, जो ज्ञान देने वाला हो वो भी सत्य होना चाहिए, और जिसको ज्ञान दिया जा रहा हो वो भी सत्य होना चाहिए। जब ये तीन बातें सत्य होती हैं तो हमारा जीवन जो है, हमारी आत्मिक ज्योति जो है वो जागृत हो जाती है। तो आइए हम सब सुंदर और सच्ची शिवरात्रि मनाएं। केवल भावार्थ रूप से हम लोगों को शिवरात्रि नहीं मनानी है, लेकिन सच्ची शिवरात्रि मनाना अर्थात परम पिता परमात्मा को के परिचय को जानकर अपने जीवन में उसको आने देना। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं दिखाई जाती हैं और एक बिंदु भी दिखाया जाता है, तो ये 3 रेखाएं किस बात की सूचक है? प्यारे भाइयों और बहनों, ये 3 रेखाएं सूचक हैं कि परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, वो त्रिनेत्री हैं और वो त्रिलोकी नाथ हैं, वो त्रिमूर्ति के रचयिता हैं। वो आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। वो भूत को भी जानते हैं, वो भविष्य को भी जानते हैं और वो वर्तमान को भी जानते हैं। इतना श्रेष्ठ वो है, और वो आकर जब हम सब बच्चों को अज्ञानता के अंधकार से जगाते हैं तो वो भी हमको तीसरा नेत्र देते हैं। अज्ञानता के अंधकार से जानकर जागकर जब हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र ही अर्थात अज्ञानता का विनाश होता है। तो ये हमको तीसरा नेत्र अर्थात कोई स्थूल नेत्र हमारा नहीं खुलता,
लेकिन हमारा बुद्धि रूपी नेत्र जब खुल जाता है, तो हम सब अपने जीवन में जागृत हो जाते हैं, क्योंकि हमको परमपिता परमात्मा की यथार्थ पहचान मिलती है। और ये बिंदु जो दिखाया जाता है, ये हमारे स्वरूप अर्थात ज्योति का एक सूचक है। जिस तरह परमपिता परमात्मा भी एक ज्योति का स्वरूप है, इसी प्रकार हम सब बच्चे भी, हम सब आत्माएं भी एक ज्योति का स्वरूप हैं। तभी आप देखेंगे कि परमपिता परमात्मा को देवताए नमः, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहा जाता है। लेकिन शिव जो त्रिदेव रचयिता है, उसको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। वो इन तीनों का भी श्रेष्ठ रचयिता है। इसी प्रकार जब हम मंदिर में जाते हैं, तो प्रसाद, मुझे तो ध्यान है कि जब हम बचपन में मंदिर में जाते थे, तो देवी देवताओं के मंदिर में जब हम प्रसाद चढ़ाते थे, तो वो प्रसाद उनको चढ़ाकर हमको वापस मिलता था और बहुत प्यार से उस प्रसाद को हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करते थे। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था कि शिव एक ऐसे महादेव हैं जिनके प्रसाद हमको कभी भी वापस नहीं मिलता है। शिवलिंग का प्रसाद आप देखेंगे वो सदा वहीं पर रहता है। और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया भी क्या जाता है, आप देखिए ना। शिवलिंग के ऊपर कभी कभी बेर चढ़ाया जाता है, अक के फूल चढ़ाए जाते हैं, कुछ लोग धतूरा भी चढ़ाते हैं। अर्थात जो भी कूड़ा करकट है, वो सब शिव जो है उसको बहुत सहज रूप से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से उसको स्वीकारता है। ऐसा क्यों? अर्थात जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी कड़वी चीजें हैं, जितनी भी जहरीली चीजें हैं, उनको शिव सहज ही स्वीकार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये नेगेटिव चीजें, ये वेस्ट चीजें जो हैं, ये केवल बेर अक धतूरा का गायन नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में जो विकारों का विष है, हमारे जीवन में जो नकारात्मक भावनाओं का विष है, परमपिता परमात्मा शिव जो है, इस विष को हमारे जीवन से स्वीकारते हैं। और तभी उसको नीलकंठ भी कहा जाता है। तभी शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। अर्थात जो सब जहर को ग्रहण करके हमको ज्ञान अमृत से ओत-प्रोत कर देता है, हमारे जीवन को ज्ञान से भर देता है। तभी शिव के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसको कभी भी वापस नहीं लिया जाता। तो ध्यान रखें कि परमपिता परमात्मा शिव को हमने जब अपने जीवन में बनाया है, तो परमपिता परमात्मा के ऊपर जो हम नेगेटिविटी, अपने विकार, अपनी सब नेगेटिव बातों को जब हम अर्पित करते हैं, तो हमको उससे वापस इनको नहीं लेना है। वो हमारा पिता है, उसको सारा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा सब उसके ऊपर अर्पित करके केवल उससे प्यार, खुशी और आनंद हमको परमपिता परमात्मा से लेना है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कई लोग धतूरा भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, कुछ लोग भांग की ग्रहण करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि भांग और स्थूल नशा करने से हम लोग सच्ची शिवरात्रि मना पाएंगे? नहीं, केवल धतूरा और केवल भांग का ग्रहण करने से हम लोग नशे और स्थूल नशे में चले जाते हैं। लेकिन उससे हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव हमसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि शिव तो इस स्थूल नशे को हमसे छुड़ाने वाला है। शिव तो कहता है कि तुम श्वासोश्वास जब मेरे ऊपर, मेरे प्यार के अंदर इंटॉक्सिकेट हो जाते हो, मेरे प्रेम में, प्रभु प्रेम में खो जाते हो, तो तुमको दुनिया की कोई सुध-बुध नहीं रहती है। और ऐसा स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, ऐसा आध्यात्मिक नशा जब हमको हमारे जीवन में चढ़ता है, तो हमारा जीवन खुशी और शांति से चढ़ परिपूर्ण हो जाता है। तो अक, धतूरा और भांग जो है, ये इसी का सूचक है कि हमको परमपिता परमात्मा के प्यार के अंदर, उसके सच्चे-सच्चे प्रेम के अंदर ही हमको अर्पित रहना है। अपने जीवन में जो नेगेटिव भावनाएँ हैं, क्रोध है, फीलिंग ऑफ ग्रीफ है, दुःख की भावनाएँ हैं, कभी-कभी हम जीवन में परेशान हो जाते हैं, कभी-कभी हम लोग हताश महसूस करते हैं, कभी-कभी हमें लगता है कि क्या हम ये अचीव कर पाएँगे? तो जो भी आपके मन में नेगेटिव भावनाएँ आती हैं, जो भी आपको दुःख और दर्द की अनुभूति होती है, तो आज इतना सुंदर समय है कि इसको परमपिता परमात्मा के ऊपर हमको अर्पित कर देना है। शिव के ऊपर दूध, शिव के ऊपर पंचामृत और शिव के ऊपर शुद्ध पानी और जल भी चढ़ाया जाता है। कभी भी आप शिवलिंग के ऊपर देखेंगे, तो बूंद-बूंद जो है शिव के ऊपर ये अर्पित किया जाता है। इसका क्या रहस्य है? कई लोग बोलते हैं कि शिव जो है बहुत क्रोधी के रूप में दिखाया गया है,
वो बहुत पावरफुल शक्ति है। तो ऐसा पंचामृत जो कि बहुत शांत और पवित्र है, ये उसको शांत रखने के लिए, उसको कूल रखने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव जो कि हमारा पिता है, वो बहुत क्रोधी होगा? कभी पिता अपने बच्चों के ऊपर अयथार्थ या कोई भी ऐसी बात पर क्रोध करेगा? नहीं, वो तो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। उसकी सब प्रॉपर्टी पर उसके पास सुख है, शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, प्योरिटी है, उसके पास आनंद है, उसके पास खुशी है। वो सब उसका नेचुरल स्वरूप है, वो उसका सागर है। तो उसके सब सागर के अंदर जो भी कुछ है, वो हमारा पिता होते हुए हमारा उसके ऊपर अधिकार है। इसी प्रकार ये सूचक है कि जब हम अपने एक-एक संकल्प को परमपिता परमात्मा के ऊपर अर्पित करते हैं, श्वासोश्वास जब हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हमारे संकल्पों को अमृत जैसा शीतल बनाते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, हमारा जीवन पावरफुल हो जाता है और हम परमात्मिक प्रेम में अपने आप को समर्पित महसूस करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप अपने एक दिन में देखें कि हमको 1440 मिनट सबको मिलते हैं और आज अपने आप से आप पूछें, जो भी आज हम इस यात्रा पर जुड़े हैं, अपने आप से पूछें कि 1440 मिनट में से हम एक दिन में कितने संकल्प अपने परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए निकालते हैं। कभी हमको 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं मिलता है। तो आज ऐसा समय अवसर हमको मिला है कि हम अपने संकल्पों को परमपिता परमात्मा के लिए निकालें। जिस तरह हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसको दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार ही चार्ज करते हैं। इसी प्रकार जब हम परमपिता परमात्मा की रूहानी याद में बैठते हैं, उसके ऊपर अपने संकल्पों को अर्पित करते हैं, तो हमारा एक-एक संकल्प हमारी आत्मा को चार्ज करता है, उसको प्रकाशमान कर देता है। आइए हम देखें कि क्या शिव की उपासना हमारे ही हिंदू धर्म में की जाती है या शिव की उपासना पॉइंट ऑफ लाइट अनेकों अनेक धर्मों में भी उसको मान्यता दी गई। क्या शिव केवल कुछ ही लोगों का पिता है या शिव सबका पिता है? निराकार परमपिता परमात्मा सबका पिता है। देखिए, जब हम मुस्लिम अपने प्यारे भाइयों को देखते हैं, वो मक्का मदीना जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा की याद में जाते हैं और वहां पर एक बहुत सुंदर पत्थर दिखाया गया है जिसको नूर ए इलाही कहा गया है, या उसको असल रूप में देखा जाए जिसको कहा जाता है जो कि ज्योति है। और जब वो अपने हज को पूरा कर लेते हैं, तो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उसके आगे झुक कर कहते हैं कि मेरा हज कबूल करना। अर्थात जब संपूर्ण रूप से हम अपने नेगेटिव विकारों को छोड़ देते हैं, प्यार से परमपिता परमात्मा के ऊपर अपने संकल्पों को अर्पित करते हैं, तो हमारा प्यारा परमपिता परमात्मा जो कि निराकार के रूप में है, एक पत्थर, एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में दिखाया गया है, वो उसको स्वीकार करता है। इसी तरह जीसस ने भी परमपिता परमात्मा को यही कहा कि गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। गुरु नानक ने भी परमात्मा को क्या कहा कि एको ओंकार सतनाम वाहे गुरु, अजूनी है, निर्वैर है, वो जन्म और मरण से न्यारा है। अगर हम अपने प्यारे जैन भाइयों को देखें, तो 24 तीर्थंकर जो दिखाए गए हैं, उनको ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। और वो किसको याद करता है? वो सिद्ध शिला अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। और वो लोग कहते भी हैं कि जब महावीर जी ने तपस्या करके संपूर्णता को प्राप्त किया, तो वो शिव धाम के अंदर गए। ये शिव धाम क्या है? वो परमपिता परमात्मा, हमारे निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के रहने का स्थान है। हमारे जापान के अंदर हम अपने भाइयों और बहनों को देखें, वो भी परमात्मा को कैसे याद करते हैं? उनको एक रेड स्टोन अर्थात चिनकौन सेवकी के रूप में उसका प्रतीक दिखाया है और वो बहुत साइलेंस से उस निराकार परमपिता परमात्मा की उपासना में बैठते हैं। वो 3 फीट हाई और 3 फीट अवे मूर्ति है और उसको माना जाता है कि वो सबको शांति देने वाला है। ऐसे ही अपने पारसी भाइयों और बहनों को देखिए। कहा जाता है कि जब वो ईरान से भारत में आए, तो वो अपने साथ आग, अग्नि और लाइट को लेकर आए और वो अखंड ज्योति के रूप में दिखाई जाती है और उसी का प्रतीक है एक फायर टेम्पल अर्थात अग्यारी के रूप में उसको माना जाता है। अर्थात हर धर्म में परमपिता परमात्मा को एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति के रूप में मान्यता दोस्तों दी गई है। तो आज आप देखो ना कि हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा संपूर्ण हमारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम,
जो अलग अलग भारत के प्रदेशों में है, हम उसकी यात्रा पर चलेंगे, एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। और उस अद्भुत यात्रा के पीछे आपको एक रहस्य बताता हूँ कि सभी जो ये शिवलिंग के नाम हैं, ये उसके गुण, उनके कर्तव्य के आधार पर रखे गए हैं। हम शिवलिंग पर जाकर उसकी उपासना करते हैं, उसका रुद्र अभिषेक करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन उसके पीछे छुपी हुई भावना को अगर हम नहीं जानते, परमपिता परमात्मा के कर्तव्य को हम नहीं जानते, तो उस यथार्थ परमात्मा की पहचान से हम लोग वंचित रह जाते हैं। सबसे पावरफुल और सबसे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंगम जो माना गया है, पहला ज्योतिर्लिंगम जो माना गया है, वो गुजरात के काथाईवाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसको सोमनाथ के रूप से माना गया है। आप देखें, सोम अर्थात अमृत, अर्थात जब हमारी आत्माएं नकारात्मक विष के द्वारा पीड़ित होती हैं, हमारी आत्माएं रावण की जेल में फंसी हुई होती हैं, तो परम पिता परमात्मा आत्मा को ज्ञान रूपी अमृत देकर, जिसको हम सोम रस के रूप से मानते हैं, वो देकर उसको उस रावण की जेल से मुक्त करते हैं। हम लोग स्थूल सोमरस की बात करते हैं, लेकिन ये सच्चा सोमरस है, ज्ञान का सोमरस, आत्मिक सोमरस। और तभी परमपिता परमात्मा को सोमनाथ अर्थात इस शिवलिंग के अंदर परमात्मा को सोमनाथ के रूप से भी उपासना उसकी की जाती है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि काशी अर्थात वाराणसी सिटी के शहर के अंदर काशी के रूप में शिव को स्थापित किया गया है। उसको काशी विश्वनाथ शिवलिंग माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमपिता परमात्मा शिव जो है, सभी देवी देवताओं का भी पिता है। उसने अपने सभी देवी देवताओं के ऊपर भी अपनी श्रेष्ठता को अपने गुणों के आधार पर, अपने कर्तव्यों के आधार पर स्थापित किया है। शिव को कभी भी किसी की उपासना करते हुए नहीं दिखाया जाता, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव की सब लोग उपासना करते हैं। वो इस संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करके एक नया विश्व रचता है, जिसके अंदर सुख, शांति, परिवार के अंदर, संबंधों के अंदर मधुरता होती है, जिसको स्वर्णिम युग माना जाता है। तभी परमपिता परमात्मा शिव को काशी विश्वनाथ अर्थात विश्वनाथ के रूप में भी पूजा गया है। इसी प्रकार बिहार के परगनास रीजन के अंदर परमात्मा शिव का एक और ज्योतिर्लिंगम है, जिसको वैद्यनाथ के रूप में भी माना गया है। ये वैद्यनाथ के पीछे बहुत सुंदर पौराणिक कथा बताई गई है, जिसके बारे में मैं नहीं जाऊँ डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन भावार्थ के रूप से आप देखें कि परमात्मा को वैद्यनाथ क्यों कहेंगे? क्योंकि शरीर के रूप से तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है, लेकिन जब हमारा मन विकारों से ग्रसित होता है, जब हमारा मन दुखी और कष्ट में होता है, ऐसे समय पर हमारा मन का इलाज, हमारी आत्माओं का इलाज केवल स्थूल दवाइयां नहीं करती, लेकिन परम पिता परमात्मा जो कि सुप्रीम डॉक्टर और सुप्रीम सर्जन है, वो वैद्यनाथ के रूप में ज्ञान अमृत देकर हमको हमारे जीवन के अंदर हमारी आत्मा को हील कर देता है। हमारी आत्मा जो आज बीमार है, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार के विकारों से ग्रसित है, वो सब बीमारियों को हमारे अंदर से लेकर हमारे को सुख, शांति और ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण कर देता है। तभी परमात्मा को वैद्यनाथ के रूप से भी, शिवलिंग को वैद्यनाथ के रूप से भी माना गया है। इसी प्रकार हमारे प्यारे शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को कालों का काल महाकालेश्वर के रूप से भी पूजा गया है। महाकाल फॉरेस्ट अर्थात उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित ये शिवलिंग जो है, ये बहुत मान्यता रखता है, क्योंकि शिव की बारात के अंदर कहा जाता है कि लूले, लंगड़े और बाराती सब लोग जाते हैं, अर्थात कुछ लोग सजे हुए जाते हैं और कुछ लोग जो हैं कभी-कभी वैसे ही जाते हैं, यानी लूले और लंगड़े भी जाते हैं। लेकिन ये लूले और लंगड़े होना केवल शारीरिक रूप का प्रतीक नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से जब आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव को नहीं पहचानती हैं, वो विकारों के साथ ग्रसित होती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जो है आकर सब आत्माओं को मुक्ति का वर्षा जरूर देता है, शांति का वर्षा वो हर एक आत्मा को देता है। लेकिन जो बच्चे, आप जैसे परमात्मा की संतान जो परमपिता परमात्मा को पहचानती हैं, उन आत्माओं को हमारा प्यारा परमपिता परमात्मा, जिसको महाकालेश्वर कहा जाता है, वो उनको ना केवल मुक्त करता है, लेकिन उनको सतयुगी सृष्टि का अधिकारी भी बनाता है, उनको जीवन मुक्ति का वर्षा भी देता है। इसीलिए उसको महाकालेश्वर भी कहा जाता है। इसी तरह द्वारका के गोमती और बेत द्वारका के बीच में स्थित
सौराष्ट्र के आइलैंड के अंदर, यानी उस आइलैंड के ऊपर गुजरात में स्थित हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंगम भी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंगम जो है वो यही स्थित करता है कि परमपिता परमात्मा हमको सब ज़हर से हमको मुक्त करता है। जैसे हमारे जीवन में आज हम माया अर्थात देह अभिमान के साँप के रूप में हर व्यक्ति ग्रसित है। हर आत्मा अहम के रूप में आज अपने आप को ट्रैप्ड पाता है। अपने संबंधों में, अपने व्यवहार में कहीं न कहीं हम लोग दुःख और कष्ट की अनुभूति करते हैं। ऐसे विकारों में जब हम, ऐसे साँप की जकड़न में जब हम धँसे होते हैं, तो परमपिता परमात्मा आकर हमको ऐसे साँप से मुक्त करता है। ऐसे साँपों की कैद से मुक्त करते हुए उसको नागों का भी महानाग अर्थात सर्पेंट जिसको हम कहते हैं, उन साँपों का भी राजा अर्थात नागेश्वर महाप्रभु भी कहा जाता है। वो हमको विकारों से मुक्त करता है। परमपिता परमात्मा शिव का ये जो ओंकारेश्वर के नाम से शिवलिंग है, ये नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के किनारे मालवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश में। और ओंकारेश्वर जो परमात्मा शिव का जो पहचान है, वो उनके ओम मंत्र के आधार पर रखा गया है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ही आकर, शिव ही आकर हमको ओम का मंत्र देते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, लेकिन ओम अर्थात तुम एक आत्मा हो। जैसे मैं परमपिता परम आत्मा हूँ, उसी प्रकार तुम मेरी संतान एक शरीर नहीं, एक आत्मा हो। तो ओम का एक बहुत सुंदर अर्थ है, वो है आत्मा। इसीलिए शिव को ओमकारेश्वर के नाम से भी माना गया है। ऐसे ही वेरुल गांव के अंदर दौलताबाद से 20 किलोमीटर आगे एक बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित है जिसको गृष्णेश्वर के रूप से माना गया है। कृष्णेश्वर क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव भोलेनाथ है। वो मर्सीफुल है, वो करुणामयी है। वो हम सब बच्चों के ऊपर करुणा करता है, कंपैशन अपना प्रदर्शित करता है। जहाँ वो छोटी-छोटी बातों से हम बच्चों के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, हमारे पापों को माफ कर देता है। वो कहता है अगर दिल से तुम मुझे याद करते हो, दिल से तुम मेरे ऊपर समर्पण होते हो, तो तुम्हारे सारे दुःख और कष्टों को मैं हर लेता हूँ और तुमको मुक्त कर देता हूँ। तभी ऐसे परमपिता परमात्मा को कृष्णेश्वर, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, करुणा का परमात्मा, करुणा का पिता, जो प्रभु जो है, उसको भी माना जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे नासिक से 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पास ब्रह्मगिरी माउंटेन्स के पास जो एक बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा शिव का एक और शिवलिंग है जिसको त्र्यंबकेश्वर के रूप से भी माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे हम लोग स्नान करके अपने आप को पवित्र मान मान लेते हैं, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव जो हैं, वो आत्माओं को पवित्र करते हैं। लेकिन ये स्थूल नदी में स्नान करने की बात नहीं, लेकिन जब ज्ञान नदी में हम आत्माएँ स्नान करती हैं, उस ज्ञान नदी में स्नान कर कर स्वयं की पहचान, तीनों लोकों की पहचान, परमपिता परमात्मा की पहचान और सृष्टि चक्र की पहचान जब हमको मिलती है, तो ऐसे परमपिता परमात्मा के प्यार और सानिध्य को प्राप्त करके हम आत्माएँ मुक्ति को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव को भीमा शंकर के रूप से भी माना गया है। भीमा शंकर ये पुणे के पास महाराष्ट्र में स्थित भावागिरी विलेज के अंदर, गाँव के अंदर ये स्थित परमात्मा शिव का एक सुंदर शिवलिंग है। भीमा जो है वो कर्तव्यवाचक दिखाया गया है। भीम को शक्तिशाली दिखाते हैं। कहते हैं भीम जब अपनी शक्ति का उपयोग करता था, तो वो सबको पराजित करता था। उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। इसी प्रकार जब हमारी आत्माएँ विकारों में आज ग्रसित हैं, तो परमपिता परमात्मा हमको शक्ति देता है। हमको इतनी शक्ति देता है कि हम अपने मनोबल के द्वारा, आत्मिक बल को बढ़ाकर हम अपने अंदर भीम का वो स्वरूप निकाल कर इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। अपने स्वयं के ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा को भीमा शंकर के रूप से भी माना गया है। और सेकंड लास्ट रूप से देखेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव का एक और सुंदर जो शिवलिंग है, वो पाटल गंगा कृष्णा गनी गंगा नदी के किनारे सदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसको मल्लिका अर्जुन के नाम से भी माना गया है। मल्लिका और अर्जुन ये दो शब्द जो हैं, ये बहुत सुंदर कर्तव्यवाचक है। मल्लिका जो है वो पार्वती के लिए गायन है
और अर्जुन जो है वो शिव का दूसरा नाम है। तो कहा जाता है कि शिवरात्रि को शिव विवाह के रूप से भी माना जाता है। तो कहा जाता है कि पार्वती ने शिव की जब उपासना की, तो ये शिव का एक बहुत सुंदर विवाह के रूप में दिखाया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि शिव का विवाह केवल एक पार्वती से होगा? ऐसा नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं कि जब हम इस धरती पर अवतरित वो जब होते हैं, वो एक अर्जुन के रूप से, अर्थात जो सबको, पार्वतियों को मुक्त करते हैं। शिव अर्थात वो आकर हम आत्माओं रूपी पार्वती मल्लिकाओं को जब वो मुक्त करते हैं, तो ऐसी आत्माएँ जो हैं अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर उस प्रभु प्रेम में, उस प्रभु प्यार में अपने आप को बहुत सुख का अनुभव अनुभव करती हैं। इसीलिए ऐसे सुंदर संबंध को, ऐसे शुद्ध और पवित्र संबंध के कारण परमपिता परमात्मा को मल्लिकार्जुन के रूप से भी माना गया है। इसी प्रकार परमात्मा शिव का एक और शिवलिंग जो है रामेश्वरम में स्थित है। तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम में स्थित सेतु कोस्ट के अराउंड ये जो शिवलिंग है इसको रामेश्वरम कहा जाता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव जो है हमको माया रावण से, राम ने क्या किया? रावण का विनाश किया। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव जो है वो राम का रूप लेते हैं। वो राम केवल स्थूल राम का नहीं, देवताई रूप नहीं, लेकिन राम अर्थात रमणीक अर्थात कल्याण, कि हम आत्माएं जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित हैं, तो परमपिता परमात्मा आकर हमको लिबरेट करते हैं। और दोस्तों, आखिरी परमपिता परमात्मा को केदारनाथ भी कहा जाता है। केदारनाथ रुद्र हिमालय रेंज में परमात्मा का एक बहुत सुंदर मंदिर है। शिवलिंग के रूप से ये स्थापित है। और कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा शिव को जब हम याद करते हैं, अपने संपूर्ण रूप से अपने आप को उसके ऊपर समर्पण करते हैं, अपने जीवन को उसके प्यार में हम लोग पालन करते हैं, तो ऐसी आत्माएं जो हैं अपने आप को संपूर्ण दुखों से लिबरेट करती हैं और सुख और शांति की अनुभूति करती हैं। इसीलिए परमात्मा को केदारनाथ भी कहा जाता है। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगा कि आप सब अनुभव करो कि ऐसा सुंदर जीवन हमारे जीवन में हमको कब आएगा। हमने इतने सालों साल परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए हमने शिवरात्रि का फेस्टिवल मनाया, शिव की उपासना की, शिव के ऊपर सब कुछ चढ़ाया, शिव का गायन किया, लेकिन शिव का जो स्वरूप है, शिव की जो शक्तियां हैं, क्या हमने उनको अपने जीवन में अनुभव किया? वो ज्ञान, वो पवित्रता, वो सुख, वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, क्या हमने उनको अपने जीवन में अनुभव किया? आज हम सबको एक अवसर मिलता है। आज हम सबको एक मौका मिलता है कि हम सब इस यात्रा के द्वारा अपने जीवन में परमपिता परमात्मा को अनुभव करें। उस परमपिता परमात्मा जो कि हमारा पिता है, हम सबका पिता है, उसको अपने जीवन में आने दें। आज हमने अपने जीवन को भौतिकता और नकारात्मकता से इतना भर लिया है। घर-घर, दर-दर परमात्मा की याद में हम लोग भटकते हैं, लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सच्ची अनुभूति नहीं कर पाते। लेकिन आज ये ऐसा संगम का समय है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर, इस सृष्टि पर ध्यान रखिएगा, अजन्मा है, अवतरित होकर एक बूढ़े ब्राह्मण का एक बूढ़ा शरीर लेकर हम बच्चों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। आज आप सबको इतना सुंदर अवसर मिला है कि आप अपने जीवन को परमपिता परमात्मा से प्रेरित करें, उसको अपने जीवन में आने दें। इस ज्ञान को अपने जीवन में सहज रूप से समझें। आज आप इस यात्रा का जब आरंभ करेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि परमपिता परमात्मा जब हमारे जीवन की नैया का खेवैया बनता है, हमारी गाड़ी का स्पेयर व्हील नहीं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के रूप से कार्य करता है, तो सुख शांति स्वयं आपके जीवन में और खुशी क्रिएट होती है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सच्ची शिवरात्रि मनाना केवल दिया जलाना नहीं, केवल झंडा फहराना नहीं, केवल परमात्मा के ऊपर प्रसाद और उसकी उपासना करना नहीं, लेकिन मन और संकल्पों से उस सच्चे परमात्मा को पहचानना, उसकी याद में स्थित होना और उसको अपने जीवन में आने देना, यही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। तो ऐसे सुंदर महापर्व, पर्वों में पर्व भी सबसे श्रेष्ठ पर्व और सबसे बड़े पर्व की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं,
स्वीकार हों। ऐसे सुंदर फेस्टिवल की शुभकामनाएं आप सबको स्वीकार हों और सच्ची सच्ची शिव जयंती, सच्ची सच्ची शिवरात्रि हम सब मिलकर मनाएं। आज आप सबकी ये सुंदर यात्रा आरंभ होती है, लेकिन अगले 4 दिन आपकी ये बहुत सुंदर यात्रा चलेगी और कल के इस सुंदर सत्र में हम सब अनुभव करेंगे कि हम अपने जीवन को तनाव से मुक्त कैसे करें। जब परमपिता परमात्मा शिव हमारे जीवन में आते हैं, तो जिस तनाव को हम अपने जीवन का एक नेचुरल स्वरूप मानते हैं, वह तनाव आपके जीवन से सहज रूप से हट जाता है। कल हमारे साथ इस यात्रा पर हमारी आदरणीय बी के मोनिका बहन हमारे साथ जुड़ेंगी, जो आपको एक बहुत सुंदर यात्रा पर ले चलेंगी और उस यात्रा में आप अनुभव करेंगे कि आधे पौने 1 घंटे की उस सुंदर यात्रा में आप अपने जीवन में अपने आप को कितने सहज और सिंपल तरीकों से अपने इस स्ट्रेस को, तनाव को अपने जीवन से सदा के लिए विदा दे सकते हैं। ये तनाव हमारे मन की स्वयं की क्रिएशन है और परमपिता परमात्मा आकर हमसे हमारे सबसे पहले इस तनाव को, इस स्ट्रेस को खींच लेते हैं। तो चलिए हम सब एक बहुत सुंदर यात्रा पर चलते हैं और इस यात्रा में हम सब परमपिता परमात्मा को सहज रूप से याद करेंगे। उसकी याद में हम लोग बैठेंगे। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। सब बहुत प्यार से और सहजता से उस परमपिता परमात्मा की याद में खो जाएं। अनुभव करें कि वो परमपिता परमात्मा आज इस सृष्टि पर आकर अवतरित होकर मुझे सच्चा ज्ञान देने के लिए आया है। अपने आप को देखें, इस शरीर के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में रहने वाली मैं एक ज्योति बिंदु, शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं, उस शिव की संतान हूं, जो परमात्मा के गुण हैं, जो मेरे पिता के गुण हैं, वही मेरे गुण हैं। सुख, शांति, प्यार और आनंद, ये मुझ आत्मा के निजी गुण हैं। मैं पवित्र हूं। पवित्रता की, शांति की पावरफुल किरणें मेरे शरीर को शक्तिशाली बना रही हैं। ये किरणें मेरे संबंधों में, परिवार में, समाज में हर आत्मा को सुख और शांति का अनुभव करा रही हैं। देखें अपने आप को, अपने उस सुंदर प्रकाश स्वरूप को। शांत आत्मा, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप आत्मा, पवित्र आत्मा, परमात्मिक आनंद में लीन आत्मा, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना। इसी अनुभव में स्थित रहते हुए हम अपने कार्य में आएंगे और पूरे दिन इस स्थिति का
अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।